हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हम लोगों की क्लास है वो डीएमएलटी फर्स्ट ईयर 2022 बैच के लिए। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ लेबोरेटरी एंड ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा था किस तरीके का उसमें डिफिनीशन होती है, ब्रांचेस में कौन कौन से ब्रांच होती हैं कि जिसके तहत हम लोग अलग अलग टेस्ट वहाँ पर परफॉर्म करते हैं। उन ब्रांचेस में हम लोगों ने देखा था नंबर 1 हेमेटोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एंड सीरोलॉजी। आज हम लोग इन्हीं ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे डिटेल से कि इन ब्रांचों में कौन कौन से कैसे कैसे टेस्ट लगते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे हेमेटोलॉजी के लिए। हेमेटोलॉजी, इसके बारे में कल बात हुई थी। स्टडी of cells and its component। हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है, ब्लड कई तरीके की सेल से मिलकर बनता है, इसलिए इसकी डिफिनीशन होती है स्टडी ऑफ ब्लड एंड its component। ब्लड के बारे में स्टडी करना और किन किन कंपोनेंट से मिलकर ब्लड का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में अध्ययन करना, उस साइंस को हम लोग हेमेटोलॉजी बोलते हैं। हमारे बॉडी में ब्लड कई तरीके की सेल से मिलकर तब बनता है। अगर सेल्स की बात करेंगे तो जैसे आरबीसी, WBC, प्लेटलेट, ये तीन तरीके के सेल्स होते हैं जिनसे कंप्लीट फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी में ब्लड का। इसके अलावा ये तो सेलुलर पार्ट हो गए, इसके अलावा हमारे बॉडी में फ्लूइड पार्ट होता है जिसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। हमारे बॉडी में 45% सेल्स होते हैं और 55% प्लाज्मा होते हैं। ये तो हम लोग अभी आगे तो जब डिटेल से हेमेटोलॉजी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तब हम लोग बात करेंगे। आज एक जनरल बेसिक की बात हम करते हैं। हेमेटोलॉजी में क्या होता है? हेमेटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ब्लड का और उसके कंपोनेंट का। डिफिनीशन की बात अगर हम इसमें करेंगे तो इसमें हम लोग नोट करेंगे द ब्रांच हेमेटोलॉजी deals study of blood involve microscopic examination of blood along with physical examination of whole blood and
whole blood and determination of hematology. ये आपकी डिफिनेशन होगी हेमेटोलॉजी के लिए। द ब्रांच हेमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड इन्वॉल्व्ड इन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड एंड अलोंग विद फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ होल ब्लड एंड डिटरमिनेशन ऑफ हेमेटोलॉजी। होल ब्लड का मतलब यहाँ पर हो गया कि उस ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा ये सारे के सारे वहां पर कंप्लीट हैं। ठीक है, hematology is the study of blood hematology is the study of blood and its different components. Different component. The hematology laboratory रिपोर्ट ये क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? हेमेटोलॉजी लेबोरेटरी रिपोर्ट कौन कौन से ऐसे टेस्ट जनरली यूज होते हैं जो कि हेमेटोलॉजी के लिए हैं, वो कौन कौन से हैं? हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, पीसीवी, प्लेटलेट काउंट, ईएसआर जिसको कि इरिथ्रोसाइट, सेडिमेंटेशन रेट भी बोला जाता है। बेटा हेमेटोलॉजी में कुछ टेस्ट होते हैं जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं हेमेटोलॉजिकल रिपोर्ट के थ्रू। वो टेस्ट कौन कौन से होते हैं? हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जिसको कि एचबी बोला जाता है, आरबीसी काउंट, आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल। टोटल हमारे बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन है, कितना आरबीसी काउंट है, कितना डब्ल्यूबीसी जिसको कि हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं वो काउंट करना होता है। पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम बोला जाता है। प्लेटलेट काउंट और ईएसआर ये सारे कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं जो हम लोग हेमेटोलॉजी टेस्ट में प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे हेमेटोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, वो हम लोग फर्दर जब हेमेटोलॉजी सब्जेक्ट शुरू करेंगे तब हम लोग उसमें उसकी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट ब्रांच क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी द ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी B. The study of disease
of disease and disease process by means of chemical microscopic examination, microscopic and serologic एग्जामिनेशन। क्लिनिकल पैथोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं डिजीज और डिजीज प्रोसेस के बारे में। वो कैसे करते हैं, या तो वो केमिकल एग्जामिनेशन के थ्रू करते हैं, या माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के थ्रू करते हैं, या सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू करते हैं। इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, यूरिन, stool and other body fluids, ये स्पेसिमेन होते हैं, सैंपल होते हैं। सैंपल का मतलब होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो हम अपने पेशेंट के बॉडी से कहीं से उसको कलेक्ट करते हैं और उसी के थ्रू उसी जो सब्सटेंस ले रहे हैं, चाहे वो ब्लड हो सकता है, या स्टूल हो सकता है, यूरिन हो सकता है, लंग्स में फ्लूइड हो सकता है, कहीं से भी उसमें उसके बॉडी से निकालने वाले सब्सटेंस को हम लोग सैंपल बोलते हैं, जिसके थ्रू हम वहां पर टेस्ट लगाकर उसकी रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी डील करती है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करना जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, कोई एवरीथिंग हो सकता है जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसका एग्जामिनेशन करने के साइंस को माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। माइक्रो मीन्स बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटा। ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव, यानी एक ऐसा जीव जो कि बहुत ही छोटा है, जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। इसकी हम डायग्नोसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपिक, और फर्दर टेस्ट होते हैं, उसको हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर करते हैं। इट डील्स विद द डिजीज It deals with the disease caused by infection agent. वो एजेंट क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया, एंजाइम, वायरस। इनका अध्ययन करने के साइंस को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। इम्यूनोलॉजी नेक्स्ट डिपार्टमेंट होता है इम्यूनोलॉजी। नाम से पता चल रहा है इम्यूनिटी,
यानी इसके तहत हम अपने बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम्स का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, ब्लड बैंकिंग। ब्लड बैंकिंग blood banking is also called as इम्यूनोहेमेटोलॉजी। इम्यूनोहेमेटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग को इम्यूनोहेमेटोलॉजी भी कहा जाता है। इट इन्वॉल्व्स एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। It involves antigen-antibody reaction which is associated with red blood cells। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है हिस्टोपैथोलॉजी एंड साइटोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हिस्टोलॉजी deals study of टिश्यू। टिश्यू के बारे में अध्ययन करने को हम लोग हिस्टोलॉजी बोलते हैं। हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन histological examination involve the microscopic study of tissue, microscopic study of tissue, histopathology to find our any abnormality। ये हिस्टोपैथोलॉजी की डिफिनीशन है। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू। हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन इन्वॉल्व माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। साइटोलॉजी इसी में है। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स। सेल्स के बारे में अध्ययन करना वो साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी के थ्रू ही हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं इन्फ्लेमेशन सेल्स की, कैंसर सेल्स की।
वो हम लोग साइटोलॉजी में ही डील करते हैं। नेक्स्ट, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। Clinical biochemistry. In clinical biochemistry, study of the analysis of chemical components of body fluids, particularly in serum. सीरम एक सब्सटेंस होता है जो कि हमारे बॉडी के ब्लड पार्ट से उसको हम लोग सेपरेट करते हैं। एक एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस होता है। एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस का रोल होता है हमारे बॉडी को क्लॉट होने से रोकने का। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जब हम पेशेंट के बॉडी से ब्लड को बाहर ड्रा करते हैं और उसमें कोई ऐसा सब्सटेंस ऐड करते हैं जिससे कि ब्लड को क्लॉट होने से रोका जा सके, तो जो सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं, जो उसमें मिक्स कर रहे हैं ब्लड को क्लॉट होने से रोकने के लिए, उस सब्सटेंस को एंटीकोगुलेंट कहा जाता है। हमको जब प्लाज्मा की आवश्यकता होती है तब हम वहां पर एंटीकोगुलेंट का यूज करते हैं, और जब हमें सीरम का यूज करना होता है तब वहां पर हम पेशेंट का जब ब्लड निकालते हैं तो उसमें कोई भी एक्स्ट्रा सब्सटेंस यानी कि एंटीकोगुलेंट को ऐड नहीं करते हैं। ऐसा ऐड न करने की वजह से थोड़ी देर के बाद पेशेंट का ब्लड क्लॉट हो जाएगा और वहां से जो एक लिक्विड फॉर्म सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमें मिलता है उसको सीरम बोलते हैं। उस सीरम में जो केमिकल कंपोनेंट्स की स्टडी की जाती है उसको हम लोग क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। लास्ट ब्रांच होती है सीरोलॉजी, इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है। सीरोलॉजी डील्स विद डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी इन सीरम। In serum which is produced by the body as a result of invasion by infectious agent. Invasion by infectious agent. सीरोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं एंटीबॉडी के डिटेक्शन का, पर्टिकुलरली सीरम में। ये जो प्रोड्यूस होती है जब हमारे बॉडी में कोई प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, यानी एंटीजन बाहर से आने वाला वायरस, बाहर से आने वाला प्रोटीन, बाहर से आने वाला बैक्टीरिया जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, जब हमको वो इन्फेक्शन क्रिएट करता है तो उसके अगेंस्ट में हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। उस एंटीबॉडी का डिटेक्शन हम लोग सीरोलॉजी के तहत करते हैं। ये कुछ ब्रांचेस हैं पैथोलॉजी के लिए। अब इनके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर बात करेंगे। थैंक यू।